मेरे लाल सुन, जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ ना, उसे बस एक कहानी समझ कर ना सुनना, इसे अपने भाग्य का सच मानकर अपने दिल में उतार लेना, क्योंकि आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ने वाले हैं वो तेरी आने वाली जिंदगी की दिशा बदल देंगे, तेरी सांसों की लय बदल देंगे, तेरे कदमों की चाल बदल देंगे। और ये जो मैं तुझे कहने बैठी हूँ ये मेरे अपने मन की बात नहीं है, ये तो माँ काली का भेजा हुआ संदेश है जो मेरे भीतर बिजली की तरह गूंजता रहा है और अब तेरे तक पहुँचना चाहता है। और मैं देख रही हूँ कि ये समय साधारण नहीं है, ये समय तेरे जीवन के उस मोड़ पर आया है जब तू खुद को सबसे ज्यादा अकेला, टूटा और असहाय महसूस कर रहा है, जैसे सारी दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ लिया हो, जैसे तेरा अपना घर भी अब तेरा घर न रह गया हो, जैसे तेरा कोई अपना अब तेरा अपना न रहा हो, और तू चुपचाप अपने घावों को छुपाकर बस जीने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज जो होने वाला है वो तेरे दिल की इस ठहरी हुई झील में एक ऐसा पत्थर फेंकेगा कि लहरें तूफान बन जाएंगी, क्योंकि तेरी ओर एक इच्छाधारी नागिन बढ़ रही है। और नहीं, ये वो डरावनी नागिन नहीं है जो तुझे नुकसान पहुंचाने आई हो, ये तेरे लिए माँ के आदेश से आई है, तेरे हाथों में एक जरूरी संदेश रखने, तुझे तेरे अतीत के जहर से मुक्त करने और तेरे भविष्य के दरवाजे खोलने। मैं उसकी आँखों में देख रही हूँ, उनमें कोई लालच, कोई छल नहीं है, बस एक गहरी अथाह करुणा है, एक पीड़ा है जो उसने अपने भीतर सालों से दबा कर रखी है और अब वो तेरे सामने फूटने वाली है। वो चलती है तो उसके कदमों के साथ धरती हल्की सी कांप उठती है, उसकी सांसें जैसे शीतल हवा का झोंका बनकर तेरे चारों ओर लिपट जाएं। और जब वो तेरे सामने आकर खड़ी होती है तो तू खुद को उससे डरने के बजाय उसके सामने रो देने को तैयार पाता है, जैसे तू उसे बरसों से जानता हो, जैसे वो तेरे दर्द के हर पन्ने को पहले से पढ़ चुकी हो। वो अपने नरम पर दृढ़ स्वर में कहती है, तुझे लगता है तूने सब खो दिया है, तुझे लगता है कि तेरी जिंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं बचा, पर सच ये है कि तू अभी अपने सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा है। और मैं तुझे बताने आई हूँ कि माँ ने तेरा नाम अपनी हथेली पर लिख लिया है, अब तुझे कोई मिटा नहीं सकता, ना तेरे दुश्मन, ना तेरा बुरा वक्त, ना तेरी गलतियाँ, ना तेरे कामों का अंधेरा, कुछ भी नहीं, क्योंकि तू माँ का है और माँ अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। तेरे सीने में कुछ टूटने लगता है, जैसे बरसों का बोझ अचानक हल्का हो रहा हो, तेरी आँखों में नमी भरने लगती है और वो नागिन तेरे सामने बैठकर तेरा हाथ थाम लेती है। उसकी उंगलियां ठंडी हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सी ताकत है, जैसे तेरे भीतर से सारी थकान खींच कर ले जा रही हो। वो कहती है, तेरे आसपास जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं उनका खेल माँ ने देख लिया है, अब उनके दिन गिनती के रह गए हैं। लेकिन तू ध्यान रख, गुस्से में या बदले की भावना में कोई कदम मत उठा, बस माँ के बताए रास्ते पर चल। और आज से हर रात सोने से पहले माँ का नाम लेकर अपने दिल से कहना, माँ अब मैं सब तेरे हवाले करता हूँ। बस यही तेरा कवच बनेगा। तू उसकी बातों में डूब जाता है, जैसे तेरे दिल का हर सवाल उसे पहले से पता हो। वो तुझे तेरे बीते हुए समय की कई ऐसी सच्चाइयाँ बताती है जो तूने कभी किसी से साझा नहीं की, लेकिन वो सब उसकी जुबान पर है। तू हैरान रह जाता है और वो मुस्कुराती है, क्योंकि मैं तेरी कहानी पढ़ने नहीं आई, मैं तो उस किताब की सह लेखक हूँ जिसमें तेरी किस्मत लिखी गई है और माँ ने मुझे भेजा है ताकि मैं आखिरी अध्याय को बदल दूँ। तू महसूस करता है कि तेरे भीतर कहीं एक नई लौ जल रही है, एक भरोसा, एक विश्वास जो बरसों से खो गया था। और वो नागिन उठकर जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले तेरे कान में धीरे से कहती है, याद रख, अगला चांद पूरा होने से पहले तेरे जीवन में वो व्यक्ति लौटेगा जो तेरे लिए सब कुछ बदल देगा। लेकिन जब वो आए तो उसे पहचानना और माँ का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि ये माँ का वादा है और माँ कभी अपना वादा नहीं तोड़ती। वो जैसे आई थी वैसे ही चुपचाप उछल हो जाती है, लेकिन तेरे चारों ओर उसकी खुशबू रह जाती है और तेरा मन पहली बार हल्का, खुला और आसमान जितना बड़ा महसूस करता है, जैसे माँ ने सचमुच तुझे अपनी बाहों में भर लिया हो। और तू समझ जाता है कि ये मुलाकात किसी किस्से का हिस्सा नहीं, बल्कि तेरे भाग्य का सबसे सच्चा पन्ना थी। तू वहीं खड़ा रह गया था, तेरी सांसें जैसे कुछ पल के लिए थम गई थी, जैसे तेरे आसपास का समय रुक गया हो।
और बस उस नागिन के कदमों की गूंज तेरे कानों में रह गई थी। लेकिन जैसे ही उसकी परछाई भी नजर से ओझल हुई, तेरे भीतर कुछ बदल चुका था। तेरे दिल की गहराई में एक अजीब सी ठंडक और गर्मी एक साथ उतर आई थी। ठंडक इसलिए कि तेरे सारे डर जैसे किसी ने खींचकर दूर फेंक दिए हों, और गर्मी इसलिए कि तेरे भीतर अब एक ऐसी आग जलने लगी थी जो तुझे हर अंधेरे से पार कराने के लिए काफी थी। तूने आसमान की तरफ देखा और तेरे होंठ अपने आप हिल गए। माँ, अगर ये तू थी जिसने उसे भेजा तो मैं तेरा हमेशा का रानी हूँ। और जैसे ही तूने ये कहा, तुझे अपने कान के पास बहुत हल्की सी एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दूर से कह रहा हो, मैं तेरे पास हूँ। हर सांस में, हर धड़कन में तेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तूने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, पर तेरे मन में अब कोई शक नहीं था कि माँ ने तुझसे बात की है। और उस पल तुझे लगा कि शायद अब तेरे जीवन का सबसे कठिन समय खत्म होने वाला है। लेकिन तू ये नहीं जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। असली रास्ता अब शुरू होने वाला है। उस रात तू देर तक सो नहीं सका। नागिन की आंखें, उसकी आवाज, उसका स्पर्श बार बार तेरे जहन में घूमता रहा और तू हर बार यही सोचता रहा। उसने कहा था, अगला चांद पूरा होने से पहले कोई मेरे जीवन में लौटेगा। लेकिन कौन? तू अपने अतीत के लोगों के बारे में सोचने लगा। वो दोस्त जिसने तेरा साथ तब छोड़ा जब तू सबसे निचले पायदान पर था। वो रिश्ता जो अधूरा रह गया। वो परिवार का सदस्य जिसने तुझे धोखा दिया। और फिर तेरे भीतर डर भी आया, क्या ये लौटना अच्छा होगा या बुरा? लेकिन अगले ही पल तेरे कान में उसकी आवाज गूंज जाती, माँ का वादा है और माँ कभी अपना वादा नहीं तोड़ती। तू इस भरोसे में लिपटकर आखिर सो गया और सपनों में तूने उसे फिर देखा, लेकिन इस बार वो किसी जंगल के बीच खड़ी थी। उसके पीछे घना अंधेरा था और सामने जलती हुई आग ने वो तुझे इशारे से बुला रही थी। और जैसे ही तू उसके पास पहुंचा, उसने तेरे हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर रख दिया, जिस पर नाग का चिन्ह बना था, और कहा, जब तेरा रास्ता बंद हो इसे पकड़कर माँ का नाम लेना। सुबह उठते ही तूने सोचा कि ये तो बस सपना था, लेकिन जैसे ही तूने अपने तकिए के पास देखा, वहाँ एक छोटा सा काला पत्थर सचमुच रखा था। तूने उसे हाथ में लिया। वो ठंडा था, लेकिन तेरे हाथ में आते ही जैसे धड़कने लगा, जैसे उसमें भी कोई जीवन हो। तू समझ गया कि ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये माँ की तरफ से दिया गया कवच है। उस दिन से तूने उसे हमेशा अपनी जेब में रखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे तेरी जिंदगी में बदलाव आने लगा। जिन कामों में तू महीनों से अटका हुआ था, वो एक एक करके पूरे होने लगे। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया था, वो अचानक तुझसे बात करने लगे। लेकिन तूने जल्दी ही समझ लिया कि ये सब सिर्फ शुरुआत है। तीसरे दिन शाम को तू बाजार से लौट रहा था, तभी एक बूढ़ा फकीर तेरे रास्ते में आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। उसने तुझे देखते ही कहा, तेरे पास माँ का पत्थर है, संभाल कर रख, ये तेरी सबसे बड़ी ढाल है। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन ये पत्थर तुझसे दूर होगा, उस दिन तेरा सबसे बड़ा संकट तेरे सामने होगा। तू चौंक गया। तुम्हें ये कैसे पता? बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन ये पत्थर तुझसे दूर होगा, उस दिन तेरा सबसे बड़ा संकट तेरे सामने होगा। तू चौंक गया। तुम्हें ये कैसे पता? बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया। मैंने तेरे आने से पहले ही तेरी कहानी देख ली थी। और फिर वो भीड़ में गुम हो गया। तू उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। और तेरे दिल में ये बात पक्की हो गई कि अब तेरा हर कदम माँ की नजर में है। दिन बीतते गए और जैसे जैसे चांद का आकार बढ़ता गया, वैसे वैसे तेरे भीतर बेचैनी भी बढ़ती गई। और ठीक पूर्णिमा की रात तू अपने कमरे में बैठा माँ का नाम जप रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। तूने दरवाजा खोला और वहाँ खड़ी थी वही शख्स जिसे तूने बरसों पहले खो दिया था, जिसकी याद ने तुझे कई रातों को रुलाया था, जिसके जाने से तेरे दिल का आधा हिस्सा सूना हो गया था। वो बिना कुछ कहे बस तुझे देख रही थी और तेरी आँखों से आंसू अपने आप बहने लगे। तेरे होंठ हिल नहीं रहे थे, लेकिन तेरे भीतर एक आवाज थी, माँ ये तू ही कर सकती थी। उसने धीरे से कहा, बहुत समय हो गया, लेकिन मैं वापस आ गई हूँ। तुम दोनों बैठकर देर रात तक बातें करते रहे। उसने अपने सफर की हर तकलीफ, हर मजबूरी,
हर धोखा तुझे बताया और तूने भी अपने घाव खोल कर रख दिए। लेकिन सबसे अजीब ये था कि इस पूरी मुलाकात के दौरान तेरे दिल में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक गहरी शांति थी, जैसे माँ ने दोनों के बीच के सारे जहर को पहले ही खींचकर दूर फेंक दिया हो। अगले कुछ दिनों में तूने महसूस किया कि तेरी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आ गई है, जैसे हर सुबह तुझे पुकार रही हो, अब उठ, अब तेरा वक्त है। लेकिन एक शाम जब तू नदी किनारे बैठा था, अचानक वही इच्छाधारी नागिन फिर तेरे सामने आ खड़ी हुई। इस बार उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, तुझे लगा होगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला है। माँ ने तुझे जो पत्थर दिया है, अब उसका असली मकसद सामने आएगा, क्योंकि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आएगा और अगर तू डगमगा गया तो सब कुछ खो देगा। तूने घबराकर पूछा, क्या होगा? वो बोली, तेरे अपने तेरे खिलाफ हो जाएंगे और वो शख्स जिसे तूने अभी गले लगाया, वही तेरी परीक्षा का सबसे बड़ा कारण बनेगा। लेकिन याद रखना, माँ ने तुझसे वादा किया है और तुझे बस उस पत्थर को पकड़कर उनका नाम लेना है। 7 दिन ऐसे गुजरे जैसे किसी ने समय की रफ्तार बढ़ा दी हो और फिर वो दिन आया। तूने देखा कि तेरे ही घर में तेरे बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। वो लौट कर आया। शख्स भी किसी दबाव में तुझसे दूर होने लगा और तेरा दिल टूटने लगा, लेकिन इस बार तूने आंसू नहीं बहाए। तूने अपनी जेब से पत्थर निकाला, उसे कसकर पकड़ लिया और माँ का नाम लिया, और जैसे ही तूने ये किया तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति दौड़ गई कि तूने डर की जगह हिम्मत से सबका सामना किया और धीरे धीरे सच सबके सामने आ गया। तेरे खिलाफ रची गई सारी साजिशें ढह गई और वो इच्छाधारी नागिन आखिरी बार तेरे सामने आई। उसकी आंखों में संतोष था। उसने कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ, तू अब माँ का सच्चा बेटा बन चुका है। अब तेरे जीवन में कोई अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। और वो हवा में विलीन हो गई, लेकिन इस बार तुझे पता था कि वो कभी सच में दूर नहीं जाएगी। उस दिन से तू हर सुबह और हर रात माँ का नाम लेकर अपने दिल में उस पत्थर को महसूस करके जीता है और तेरा जीवन एक खुली किताब बन गया है, जिसमें हर पन्ना माँ के आशीर्वाद से लिखा जा रहा है। और तू जानता है कि जब तक माँ का वादा तेरे साथ है, कोई ताकत तुझे गिरा नहीं सकती। और जब कभी भी तू अकेला महसूस करता है, तो तुझे वो पहली मुलाकात याद आ जाती है जब एक इच्छाधारी नागिन तेरे जीवन में आई थी, माँ का संदेश लेकर, और तेरे भाग्य की दिशा हमेशा के लिए बदल गई थी। उस दिन के बाद तेरी जिंदगी मानो नए रंगों में रंग गई थी, जैसे अंधेरे आसमान में पहली बार सुबह की लालिमा खेल गई हो। तू हर सुबह माँ का नाम लेकर उठता, उस काले पत्थर को हाथ में लेकर उसकी ठंडक और स्पंदन महसूस करता। परंतु माँ का आशीर्वाद पाकर भी तेरे भीतर एक सवाल धीरे धीरे आकार ले रहा था, अब आगे क्या? क्योंकि जब इंसान सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है तो उसके सामने एक नया रास्ता खुलता है और उस रास्ते में अक्सर नई चुनौतियाँ छुपी होती हैं। एक रात तू अपने आंगन में बैठा था। आसमान में चांद आधा था, लेकिन उसकी रोशनी में तेरे पत्थर पर बना नाग का चिन्ह चमक रहा था। तभी अचानक हल्की सी हवा चली और तुझे अपने कान में वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। तूने सोचा, मैं चली गई नहीं, मैं बस पीछे हट गई ताकि तू खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तूने चारों ओर देखा और धीरे धीरे आंगन के कोने में एक धुंध सी बनने लगी और उस धुंध से इच्छाधारी नागिन का रूप उभर आया। इस बार उसका चेहरा और भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। वो तेरे पास आकर बोली, तेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, अब तुझे माँ का वो काम पूरा करना है जिसके लिए उन्होंने तुझे चुना है। अब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, बल्कि उन सब के लिए जो अंधेरे में डूबे हैं और जिन तक माँ की आवाज नहीं पहुँच पा रही। तूने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैं कैसे? मैं तो साधारण इंसान हूँ। नागिन मुस्कुराई, साधारण वही है जिसे माँ असाधारण बना देती है। तेरे भीतर जो शक्ति है उसे अब तू दूसरों के लिए इस्तेमाल करेगा। अगले ही दिन से तेरा जीवन एक नए मिशन पर चल पड़ा। तूने गांव के लोगों की मदद करनी शुरू की। कभी किसी गरीब के घर चुपचाप राशन रख देता, कभी किसी बीमार को दवा पहुंचा देता, कभी किसी रोते हुए बच्चे को गोद में लेकर शांत कर देता। और अजीब बात ये थी कि तू जब भी ये काम करता,
तेरे पत्थर की चमक बढ़ जाती मानो माँ खुद तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे तू लोगों की मदद करता गया, वैसे वैसे कुछ ऐसे लोग भी तुझसे नाराज होने लगे जो दूसरों की मुसीबतों से फायदा उठाते थे। एक दिन गांव के चौक पर कुछ लोग तेरे खिलाफ बातें करने लगे। ये सब दिखावा है, ये बस अपनी इज्जत बनाने के लिए करता है। लेकिन तूने माँ का नाम लेकर उन बातों को हवा में उड़ा दिया। तुझे याद था नागिन के शब्द, जब तक माँ का वादा है कोई तुझे गिरा नहीं सकता। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत तुझसे मिलने आई। उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, बेटा मेरे घर के पीछे वाली बस्ती में एक अजीब बीमारी फैल रही है। लोग एक एक करके बिस्तर पर पड़ रहे हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। तू बिना समय गवाए वहाँ पहुँचा। वहाँ का नजारा देख तेरे रोंगटे खड़े हो गए। लोग पीले पड़े चेहरे के साथ चुपचाप लेटे थे। बच्चों की आंखों में रोशनी कम हो गई थी। तू समझ गया कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि किसी बुरी शक्ति का असर है। तूने उस पत्थर को हाथ में लिया और माँ का नाम जपा। तभी अचानक तुझे लगा कि पत्थर में गर्मी फैल रही है और उस गर्मी से तेरे आसपास की हवा बदलने लगी। तभी पीछे से वही इच्छाधारी नागिन प्रकट हुई। ये काम तेरा अकेले का नहीं, मैं भी तेरे साथ हूँ। उसने अपने लंबे बालों को झटका और उसकी आँखों से नीली रोशनी की किरणें निकलकर उन बीमार लोगों पर पड़ी। धीरे धीरे जैसे किसी ने भारी पर्दा हटा दिया हो, वैसे ही उनकी सांसें सामान्य होने लगी और बच्चों के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। वो औरत तेरा हाथ पकड़कर रोने लगी। बेटा तू तो हमारे लिए भगवान बनकर आया है। लेकिन तूने उसकी हथेली पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं अम्मा, ये सब माँ का काम है, मैं तो बस उनका भेजा हुआ एक जरिया हूँ। नागिन ने तुझे देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, अब तू समझ रहा है ना कि तुझे क्यों चुना गया। और तेरी पहचान गांव से निकलकर दूर दूर तक फैलने लगी। लोग तुझे ढूंढने आने लगे, कोई अपने जीवन की उलझन लेकर, कोई बीमारी, कोई गरीबी और कोई टूटे हुए मन के साथ। तू हर एक की मदद करता, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं लेता। बस इतना कहता, माँ का नाम लो, सब ठीक होगा। फिर एक रात तू अपने कमरे में बैठा था। तभी तुझे महसूस हुआ कि पत्थर अचानक भारी हो गया है। तूने उसे उठाकर देखा तो उस पर बना नाग का चिन्ह है, हल्की सी लाल रोशनी में बदल रहा था। उसी समय नागिन प्रकट हुई। अब तेरा सबसे बड़ा काम आ गया है। एक ऐसी आत्मा है जो बरसों से भटक रही है, उसे शांति दिलाना तेरे हाथ में है। लेकिन सावधान, ये रास्ता आसान नहीं होगा। अगले ही दिन तू नागिन के साथ उस जंगल में पहुंचा, जहाँ थपेड़ों के बीच एक पुराना खंडहर था। वहाँ की हवा भारी थी, जैसे उसमें कोई अनकही चीखट की हो। नागिन ने कहा, यहीं वो आत्मा फंसी है। तूने पत्थर को कसकर पकड़ लिया और माँ का नाम जपने लगा। तभी हवा तेज हुई और एक साया तेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने गरज कर कहा, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तूने शांति से जवाब दिया, तेरा गुस्सा तेरी कैद है, छोड़ दे, माँ तुझे अपने पास बुला रही है। आत्मा हंसी, माँ ने मुझे छोड़ दिया तभी तो मैं यहाँ हूँ। तूने पत्थर को अपने दिल से लगाया और कहा, माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती। तू बस लौटा। अचानक पत्थर से एक तेज रोशनी निकली, जिसने पूरे खंडहर को रोशन कर दिया और वो आत्मा रोते हुए गायब हो गई। जंगल की हवा हल्की हो गई और नागिन ने कहा, तूने कर दिखाया। उस दिन के बाद तुझे महसूस हुआ कि पत्थर अब और भी हल्का हो गया है, जैसे उसने भी राहत की सांस ली हो। नागिन ने विदा लेते हुए कहा, अब मैं सच में जा रही हूँ, लेकिन जब भी तू माँ का नाम लेगा मैं तेरे पास आऊंगी। चाहे तू जहाँ भी हो, तू घर लौटा। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और तूने पत्थर को अपने सीने से लगाकर कहा, माँ मैं तैयार हूँ। जब तक मेरी सांस है मैं तेरे काम करता रहूंगा। और उस पल तुझे लगा कि तेरे कंधों पर माँ का हाथ है और उनकी आवाज कह रही है, मेरा बच्चा तू अब कभी अकेला नहीं होगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन में फैले कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में, जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल उस विष के समान हैं, जिसे पीने से इंसान की मृत्यु होती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में फैले जहर को कम करने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा।
मेरे बच्चे, अपने घर में कुछ बदलाव करने शुरू कर दो। जब तुम यह बदलाव करने लगोगे तो सब कुछ स्वयं बदलने लगेगा। परंतु याद रखना, बदलाव तुम्हारे हित में होना चाहिए। यदि वह तुम्हारे हित में नहीं हुआ तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, आज का दिन तो बहुत शुभ है, क्योंकि आज तुम्हारे पास पूरा दिन है स्वयं को बदलने के लिए, और इस अवसर को अपने जीवन से मत जाने दो। मेरे बच्चे, यह अवसर बार बार नहीं आएगा। जीवन को तुम जीवन के अनुसार सोचो तो ये बहुत अच्छा प्रतीत होता है। तुम्हारी परेशानी का कारण मैं भी जानती हूँ, और मन ही मन एक गहरी जुड़ाव की भावना महसूस करें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि कोई महिला आपको सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक कनेक्शन की तरह महसूस करें, तो ये बातें आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको ये समझना होगा कि किस तरह के पुरुष महिलाओं को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि जब तक आप उनके व्यवहार, सोच और मनोस्थिति को नहीं समझेंगे, तब तक किसी भी औरत के दिल को नहीं छू पाएंगे। याद रखिए, औरत को आकर्षित करना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। आपके ये जो हेटर्स और एनिमीज हैं, लिटरली शॉक्ड हैं, क्योंकि इनको अलर्ट किया जा रहा है, इनको सावधान किया जा रहा है कि वह किसी भी प्रकार की अब अगर बदतमीजी करेंगे, आपके अराउंड किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गलत चीजें करेंगे, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इनको साफ साफ ये चीजें, इनकी जो इंट्यूशन है, वैसे जो हेटर एनिमीज होते हैं, इनकी कोई इंट्यूशन नहीं होती, ये अपनी इंट्यूशन की सुनते ही नहीं हैं। लेकिन अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, पहली बार आज के इस रीडिंग में नॉइस, पहली बार हैट और एनिमीज के इंट्यूशन उनको गाइड कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा बरस रही है। अब इस कृपा के पात्र न केवल तुम अकेले होगे, बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार मेरे आशीर्वाद से खुशनुमा हो जाएगा, और यह आशीर्वाद तुम सब पर सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। मेरे बच्चे, शुरुआत से लेकर अभी तक तुम्हारा जो जीवन बीता है, उसमें तुम इस बात के हकदार रहे हो, और ये जीत तुम्हें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। लेकिन किन्हीं कारणों से तुम्हारे जीवन में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होती रही है। मेरे बच्चे, पिछले कुछ महीने तुम्हारे जीवन में